नमस्कार। जागरण समूह के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम एक विशेष सीरीज जागरण डायलॉग के तहत आपसे रूबरू हैं और हर मंगलवार हेल्थ पर आपसे बातचीत होगी। हमारे साथ हर बार होंगे देश के जाने माने चेहरे जो आपकी हेल्थ के लिए रहते हैं फिक्रमंद। आज के मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं उससे पहले एक फैक्ट आप तक पहुंचा रही हूँ। पूरा 1 साल कोरोना की चपेट में हम सब रहे। पहले घरों में कैद रहे और अब मास्क और सैनिटाइजर के साथ ऑफिस में फिर से समय दे रहे हैं। लेकिन इस महामारी ने शरीर के साथ मेंटल हेल्थ पर भी हमला किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो 7.5% भारतीय किसी न किसी मेंटल हेल्थ की समस्या से पीड़ित हैं। आज हम हमारे मेहमानों के साथ इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी है मिस निन्ना क्लेयर जो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, वेलबींग क्रूसेडर है और इस विषय पर काफी समय से लोगों को अवेयर कर रही है। और हमारी दूसरी एक्सपर्ट है मिस एशा मेहता जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट है और हमारे फैक्ट चेकिंग यूनिट विश्वास न्यूज के लिटरेसी प्रोग्राम्स में पहले भी हमारे साथ हमारे दर्शकों को मेंटल हेल्थ पर अवेयर कर चुकी है। नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता बैजल, आपकी को होस्ट, और अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। मिस निन्ना, मेरा सवाल पहले आपसे है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान मेंटल हेल्थ के इशू को काफी ज्यादा जो है हाईलाइट करा गया है और काफी इफेक्ट्स पड़े हैं मेंटल हेल्थ पे। तो आप इसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? Firstly, thank you for having me. I'm very happy to be here. तो जैसे एक साल से बहुत ज्यादा बातें हो रही है मेंटल हेल्थ के बारे में। सो आई थिंक एवरीबडी नोज बाय नाउ दैट कोविड के कारण आइसोलेशन बहुत बढ़ गई है। हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए हैं। फियर ऑफ द अननोन है। ये नहीं मालूम हमें कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है फ्रॉम डे टू डे बेसिस। एंड देन लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ इनकम, इसके कारण लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अ लॉट ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव हैपेंड। बट ये नोटिस हुआ है दैट जिन लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी वो तो बड़ी ही बड़ी है, और जिनको कभी नहीं प्रॉब्लम हुई मेंटल हेल्थ की, उनको भी अब एंजाइटी और डिप्रेशन की फीलिंग्स आ रही हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एग्जाम लाइक फीलिंग ऑल द टाइम बिकॉज आपको नहीं मालूम कि आपके साथ क्या हो रहा है। So these are some of the few things that have happened apart from the fact कि alcohol abuse, substance abuse, drug abuse बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो vulnerable sections of society, extra vulnerable like the elderly, youth, जो domestic violence के victims हैं, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा stressful time निकला है because अभी भी हम लोगों ने तो निकलना शुरू कर दिया थोड़ा सा, right? But जो elderly है and children है वो तो अभी भी restricted है. So these are some of the few things that have happened. Then there's one study that I wanted to also quote that in Australia, उन्होंने बोला है that because of COVID, the overall psychological well-being, especially again, I want to reiterate that the elderly and the youth have really suffered. Now, Urvashi and I were talking last night कि अभी एक और भी suicide हुई है, you know, and it's really sad. This is, I think, the co-star of Sushant Singh Rajput. Yes. So that recently also happened just yesterday. So I think it's been a very tough year. बहुत मुश्किल साल निकला लोगों के लिए because हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए हैं, you know, so it's been very difficult. And but good news is that हम mental health के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि पहले उर्वशी and I have worked together and सब बात करते थे ऑफिस के अंदर जब भी मैं mental health के बारे में आर्टिकल भेजती थी कि यार ये तो अमीर लोगों की बीमारी है. And now people have accepted the fact that actually mental health is an issue that we cannot ignore anymore because ये असली है और लोगों के साथ हो रहा है. You know, so mental health की conversation शुरू हो चुकी है, number one, and number two, not only that, but अब लोग बात कर रहे हैं कि हम इसको combat कैसे करें, कि self care के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं. So I think Sayukta, that's basically the scenario of mental health, sort of worldwide, I would say. मेरा दूसरा सवाल है मिस ईशा से। सो मिस ईशा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ से जुड़े ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं मानसिक रोग, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कैसे हम मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लाइफ स्ट्रेसर्स एंड ऑफ कोर्स केमिकल चेंजेस। तो पहले हमारा ये समझना जरूरी है मेंटल हेल्थ होता क्यों है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते क्यों है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं। और जब हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये शब्द बहुत बड़ा है, लोग घबरा जाते हैं सुनकर। मेंटल डिसऑर्डर, पागलपन, जिसे बहुत पुराने टाइम में समझा जाता था ओ जैसे कि कुछ पागलपन हो गया। इट इज नॉट दैट, इट इज सिंपली अ केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन। न्यूरोट्रांसमिटर्स का
आपस में जुड़ के एक शॉक लग जाना, न्यूरोट्रांसमिटर्स का इम्बैलेंस एक मेंटल हेल्थ इशू को पैदा करता है। और दूसरा कारण है लाइफ इवेंट्स, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज, जॉब में डिफिकल्टी, किसी भी एज ग्रुप में, ऑल अक्रॉस, आपसी संबंधों में प्रॉब्लम, अपने आप में इश्यूज, फोबियाज होना, फियर्स होना, और उनका डील ना कर पाना। एक व्यक्ति जो डील नहीं कर पा रहा और लंबे समय तक यही सब महसूस कर रहा है, उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वो प्रोन है टू फॉल इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब ट्रीटमेंट इसका है, द गुड न्यूज एज वी से इज दैट दिस इज ट्रीटेबल एंड एब्सोल्युटली ट्रीटेबल। सबसे पहला अवेयरनेस, इंसाइट होना। अगर आज आपको थोड़ी हल्की घबराहट हो रही है तो उससे डरिए मत, पहले ये महसूस करिए कि मुझे ये घबराहट है, ये सिम्टम्स क्या हैं, व्हाट इज दिस दैट इज हैपनिंग इनसाइड मी। अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को कॉन्स्टेंटली चेक करिए, कनेक्ट करिए अपने आप से। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। और अगर आप फील करते हैं कि आपकी एंजाइटी आपके डेली लाइफ इवेंट्स में बॉदर कर रही है, आपके रिश्तों में बॉदर कर रही है, आपकी पढ़ाई, आपके कारोबार, आपकी जॉब में इफेक्ट कर रही है, दैट मीन्स दैट हियर यू नीड टू गो टू अ स्पेशलिस्ट। किसी डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने आप से मैनेज नहीं कर पा रहे तो ये मत सोचिए कि मैनेज हमें करना जरूरी है। नहीं, हम बाहर जाकर हेल्प ले सकते हैं। थेरेपिस्ट अवेलेबल है, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है, मेंटल हेल्थ में बहुत काम हो रहा है। सो ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। नंबर 1 मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज मेडिकेशन एंड अलोंग विद इट साइकोथेरेपी। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिनको भी हैं, वो 2 रास्ते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिकेशन लीजिए या साइकोथेरेपी करिए, या दोनों का जॉइंट एफर्ट कैन रियली मेक यू फील सो मच बेटर। आई पर्सनली वुड लाइक टू रियली प्रमोट साइकोथेरेपी, जिसमें कि हम बात करके, आपको समझ के और आपकी अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाल कर, आपके थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई कर कर आपको बेटर लाइफ की तरफ लेकर जा सकते हैं। और ये सब साइकोथेरेपी में आप खुद कर रहे हैं। आई विल नॉट गिव यू अ रेडीमेड सॉल्यूशन और गिव यू अ सजेशन कि आप ये कर लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे। नो, आई एम गोइंग टू एज अ थेरेपिस्ट, मैं एज अ थेरेपिस्ट आपको उस तरफ लेकर जाऊंगी, उस प्रोसेस में आपकी मदद करूंगी, फैसिलिटेट करूंगी आपको, आपका जैसे कि हाथ पकड़कर आपको उस तरफ लेकर जाना और बस दिखा देना कि हाँ ये सॉल्यूशन है जो आपने खुद ढूंढा अपने लिए, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, सपोर्ट ग्रुप, एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है। पीयर ग्रुप रिलेशंस मेंटेन करना, अपने आपस में फ्रेंड्स से, कलीग से, फैमिली मेंबर्स से, पार्टनर से, पेरेंट्स से अपनी इश्यूज डिस्कस करना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग टू नो कि प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। जी, सो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी कि हम मेंटल हेल्थ के ऊपर आज डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ से जुड़ी क्या समस्याएं होती हैं और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो हम जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनसे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अगला सवाल है मेरा मिस निन्ना से। निन्ना, ऑनलाइन थेरेपी की बात करते हैं कि आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को टू मेक द मोस्ट ऑफ ऑनलाइन थेरेपी ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक? Thank you for that question, Urvashi. First of all, Isha, thank you for the way you sort of described the various modes of getting help, right? And I think observing, because when people feel a symptom, पहले घबराहट महसूस होती है, उनको डर लग जाता है. But I think the best thing to do, like what you said, is कि observe करो. See what you're feeling. So I think that's a very valid thing that you pointed out. And also एक और चीज, Isha, when I talk to people ना, मुझे लोग कहते हैं that मैं गई थेरेपी के लिए या मैं गया थेरेपी के लिए एंड उन्होंने मुझे सोल्यूशन नहीं दी. आई थिंक पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, उर्वशी, दैट आप जब थेरेपिस्ट के पास जाएंगे आपको सोल्यूशन वो ऐसे नहीं पकड़ाएंगे. दे विल शो यू द वे, दे विल हेल्प यू, गाइड यू ऑन द पाथ दैट इज राइट फॉर यू, और आपको रास्ता खुद दिख जाएगा, यू नो. सो या सो मुझे कई लोग फ्रेंड्स, फैमिली, पीपल ऑनलाइन मैसेज करके पूछते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मुझे दिक्कत हो रही है मेंटली एंड आई नो दैट आई नीड हेल्प. सो आई से, यू नो व्हाट, आज के दिन में इतनी ऑनलाइन थेरेपी के प्लेटफॉर्म्स है, देयर आर सो मेनी हेल्पलाइंस, सो प्लीज गेट द हेल्प. नाउ हाउ डू यू मैक्सिमाइज योर थेरेपी सेशन? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप शुरू करते हैं, यू नो, आप अपने सारे क्वेश्चंस तैयार रखिए. आपका हक है कि आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए कि ये जो प्रोसेस होने वाला है हमारे दरमियान, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, एंड इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं होनी चाहिए. नंबर 1, सो क्लैरिफाई ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज.
एंड जब हम सेशन के लिए जाते हैं कभी कभी ना बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, यू नो, बहुत बहुत ज्यादा फीलिंग्स आ जाती है. तो आई ऑलवेज रिकमेंड टू पीपल कि शुरू में ना पेपर पे लिख लिया करो अपनी क्वेरीज. सो पॉइंट आउट, write on a piece of paper what your questions and queries are from the therapist to begin with. So that's one, right? Number two, find a safe space अपने घर के अंदर. आजकल जैसे मेरी थेरेपी होती है वीकली या फोर्टनाइटली, एंड मेरी डॉटर कमरे के अंदर आ जाती है, तो मैंने क्या करना शुरू किया, आई गो फॉर अ वॉक और आई सिट इन द कार. So make sure that you have a safe space, because life is not normal at this point. You're not going to your therapist chamber to see them. That's number two. Find a safe space. Number three, कई लोग मुझे कहते हैं, एंड आई हैव टू से 75% कि यार थेरेपी इज नॉट फॉर मी. मैं गया था या मैं गई थी और यार कुछ फीलिंग नहीं आई, एंड देन वो थेरेपी छोड़ देते हैं. सो माय बिगेस्ट एडवाइस इज कि क्योंकि अगर आपका बॉन्ड नहीं बना के थेरेपिस्ट के साथ, यू आर नॉट फीलिंग इट, पहले तो गिव इट एन अपॉर्चुनिटी, गो 3-4 टाइम्स, एंड इट टेक्स अ व्हाइल टू एस्टैब्लिश अ बॉन्ड. बट अगर उनके साथ नहीं बना, इसका ये मतलब नहीं कि थेरेपी इज नॉट फॉर यू. थेरेपी हर एक बंदे के लिए, you will find the right fit. Isha, it's almost like getting married sometimes, because it's like a perfect fit where you can talk to each Absolutely. other. Yeah. And then number 4, I think it's very important to understand that your therapist is not your friend. So don't think that you're going to find a friend when you go out there. So that's another tip to maximize that. The support group, like what Isha spoke of, has its own place, family support groups, etc. But from therapy, आपकी expectation होनी चाहिए that they'll help you find the path and discover yourself and get to the bottom कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टेम हो रही है. I think that's just those are some of the outlines. And also अगर आपकी नहीं बन रही है ना, मेरे को कई थेरेपिस्ट ने मुझे रिसेंटली बताया है कि यार बीच में ही थेरेपी छोड़ दी, मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ. तो जैसे हम जिंदगी में भी कहते हैं कि आजकल उर्वशी गोस्टिंग बहुत हो रही है कि रिलेशनशिप्स के अंदर कि टेक्सटिंग हो रही है, यहाँ पे गपशप चल रही, अचानक बंदा गायब. Don't do that to your therapist. So if you're not going to continue, say it that ये नहीं मेरे लिए चल रहा. So I think these are some of the few things that you can do. And don't hesitate to ask questions, because this is a new process for many people. Thank you for the wonderful explanation. मेरा अगला सवाल ईशा से है. ईशा, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इफेक्ट हुई है, सोशलाइजिंग इफेक्ट हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग, बट कितना जरूरी है सोशलाइज करना मेंटल हेल्थ के लिए भी, और एज वी आर ह्यूमंस, सो सोशलाइजिंग आई गेस एक प्राइम चीज है. Absolutely right, Sanyukta. As we're humans need to socialize. Human beings are social beings, and we can't be in an island. हम एक अलग कोने में नहीं बैठ सकते. पर मैं सोशलाइजिंग के टॉपिक पे घंटों चर्चा कर सकती हूँ. एंड आई एम श्योर निना, आपके साथ बात करके और आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके ऑन सोशलाइजेशन मजा बहुत आएगा. सो वी विल take it up one of the days, Urvashi. We can have that as a topic of discussion. So socialization बहुत जरूरी है. उसके बहुत benefits हैं, जैसे कि mental health improve होती है, immunity boost होती है, we feel happy, एक sense of purpose feel होता है. हम एक ग्रुप में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लाइक माइंडेड पीपल से बात करते हैं, तो हमें सेंस ऑफ पर्पस फील होता है, अपने आप में हम यूजफुल फील करते हैं क्योंकि हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. इसका एक नेगेटिव डिसएडवांटेज एक ये भी हो सकता है कि हम लोग अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं, और अप्रूवल के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए कि आप मुझे लाइक करिए. संयुक्ता, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, तो मैं अपने आप को भूलकर तुम्हारे जैसी बनने लग जाती हूँ. मैं वैसी बन जाती हूँ जैसे कि तुम्हें पसंद है, टू बी एक्सेप्टेड. सो ये एक सोशलाइजेशन का डिसएडवांटेज है, जिसके लिए आई थिंक हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए कि क्या मैं ये अपने लिए कर रही हूँ या आपके लिए कर रही हूँ. Am I coming from a place of power? मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, एक सॉलिट्यूड में जी रही हूँ, एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ जब मैं सोशलाइज कर रही हूँ, या मैं बहुत वीक महसूस कर रही हूँ जब मैं सोशलाइज कर रही हूँ. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन टू फाइंड आउट. और सोशलाइजेशन के ऑफ कोर्स बहुत बेनिफिट्स हैं. हम बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, बहुत कुछ नया जान सकते हैं, हमारी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है. इनफैक्ट स्टडीज हैव प्रूवन दैट द रिस्क ऑफ एल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, heart rate, heart issues, blood pressure can also be modified and reduced if you socialize more. और अब जो हो रहा है नेगेटिव, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो हम सोशलाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. वी आर सोशलाइजिंग विद अ फॉल्स वर्ल्ड, जो रियल नहीं है, जो हमें लगता है रियल है. मेरे वैसे जिंदगी में कोई दोस्त नहीं है, मगर मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम में 400 दोस्त हैं. क्या वो रियल हैं इज द क्वेश्चन. और क्या हम उन्हीं पे इन्वेस्ट करके अपने आप को प्लीज कर रहे हैं? वो प्लीजिंग नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट है जो हमें और
स्ट्रेसफुल बना रहा है, क्योंकि वहां पर हम एक फॉल्स वर्ल्ड के साथ सोशलाइज कर रहे हैं. सो आई थिंक कोरोना से पहले डिफिकल्ट टाइम्स जो हमारी लाइफ में अनप्रेडिक्टेड तरीके से आए, उससे पहले भी हम सोशलाइज कर करके थक रहे थे, लोनली फील कर रहे थे, रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड थे, बहुत समस्याएं आ रही थी और हम टूट रहे थे, बिखर रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे. तो कोरोना ने हमारी हेल्प करी, हमें एक ऐसा स्टॉप दिया कि अपने अपने घर बैठो, कोई किसी से बात ना करे, अपने आप में बात करो. तो अच्छी चीज क्या हुई, पीपल स्टार्टेड सेल्फ लविंग देमसेल्व्स. मेंटल हेल्थ, एज निना सेड, बहुत बाहर खुलकर आई मेंटल हेल्थ इश्यूज, लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया. पीपल स्टार्टेड इंडल्जिंग इन देयर ओन सेल्फ. तो मैं हमेशा समझाती हूँ अपने क्लाइंट्स को, अलोन और लोनली में फर्क है. अलोन रहना अच्छा है, अपने आप से दोस्ती करना, अपने आप से सोशलाइज करना सबसे अच्छी बात है. आपने कितनी बार अपने आप के साथ बैठ के एक कप चाय या कॉफी पी और एंजॉय किया, घर में कोई नहीं है और आप बैठे हैं अपने ब्यूटीफुल घर में, अपने सुंदर ड्राइंग रूम में, और अपने बहुत ही प्यारे फ्लोरल कप में टी पॉट रखा है और आप उसमें चाय पी रहे हैं. उससे बड़ी बात क्या है? वो एक असली सोशलाइजेशन है जो हम सबको अचीव करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए. और बाकी दुनिया तो अपनी है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब हैं. और अगर सोशलाइज कर रहे हैं, आई थिंक एक रूल अप्लाई करके चलिए, बाउंड्रीज मेंटेन करिए. किसी के अंदर इतने ना घुस जाइए कि फिर आपको दर्द होने लगे. सो परफेक्ट, हैव गुड बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज. रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की स्पेस. अगर आज मैं संयुक्ता को फोन करके बोलती हूँ, संयुक्ता मैं मिलना चाहती हूँ, मुझे आना है, संयुक्ता कहती है अच्छा मैं ईशा मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में आ जाना. मुझे ये नहीं सोचना कि संयुक्ता मुझे मिलना नहीं चाह रही, उसको शायद मैं पसंद नहीं हूँ. मुझे ये सोचना है संयुक्ता वांट्स स्पेस, संयुक्ता की सेफ स्पेस अभी इस वक्त नहीं है, कुछ समय के बाद वो मिलना चाहेगी. सो दिस इज कॉल्ड रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज. So I am all in favor of first falling in love with yourself, socializing with self, and then others. जब आप अपने आप के साथ सोशलाइज करते हैं और बाहर जाते हैं, you come out confident, stronger, and very healthy and balanced. श्योर, बट एक हमेशा से एक ये चीज होती है कि अब जैसा कि आपने भी हाईलाइट किया इस चीज को कि सोशल मीडिया पे लोग ज्यादा सोशल हैं इन टर्म्स ऑफ हैविंग देयर फॉलोअर्स, कि कितने उनके पास लाइक्स हैं, बट सोशलाइजिंग वो सामने बैठ के किसी से नहीं कर रहे हैं अगर, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे? एब्सोल्युटली. देखो, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर यहीं से तो आ रहा है, क्योंकि हम रियल टाइम रिलेशंस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. आपसे बात करके मुझे शायद कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मुझे घबराहट की फीलिंग हो रही है, मैं अपने दिमाग में 10 तरीके के नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स बना रही हूँ, तो आपसे डील करने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं एस्केप करती हूँ सोशल मीडिया की तरफ, क्योंकि वहां मुझे डील नहीं करना. वो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, वाओ वो कितनी अच्छी फिगर है उस इंसान की, वो ट्रैवल कितना अच्छा तरीके से कर रहा है, उसकी लाइफ कितनी खूबसूरत है. मगर कुछ समय के बाद वो चीज मुझ पर इफेक्ट करने लग जाती है. जिसको मैं सिक्योरिटी ब्लैंकेट कह रही थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. और ये हर एज ग्रुप में हो रहा है. संयुक्ता, इट्स हैपनिंग विद चिल्ड्रन, विद यंग एडल्ट्स, विद इवन एल्डरली. आज 60+ 70+ लोग भी सोशल मीडिया पे हैं. इनफैक्ट कई फ्रेंडशिप और डेटिंग एप्स पे इवन 50+ 60+ लोगों का एक अलग सा ग्रुप है, जहां पर वो लोग भी आज दोस्ती कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, विच इज वंडरफुल. बट अगेन, जब तक आप खुद सेल्फ अवेयर नहीं होंगे और अपने आप में खुश नहीं होंगे, आप हेल्दी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाएंगे. सो आई थिंक सब कुछ स्टार्ट होता है सेल्फ वर्क से. सो माय सजेशन इज सोशलाइज विद योरसेल्फ फर्स्ट. बहुत डीप मीनिंग है, तभी मैं कह रही हूँ इसके ऊपर बहुत अच्छी चर्चा हो सकती है. We can talk about it a lot. I think this conversation can go on for hours, and Isha, I want to Absolutely. jump in. And I think social media, like Sayukta pointed out, it's such a world, you don't know whether it's real or not. You really don't know whether it's real, and it's so addictive. I find it's really addictive, and I'm guilty of it myself sometimes. कि मेरा मन करता है कि मैं चेक करूं, अब मैंने ये प्रमोट किया है, कितने व्यूज आए हैं, कितने लाइक्स आए हैं. एंड एक बहुत अजीब बात हुई मेरे साथ रिसेंटली कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई लॉकडाउन के बाद, अभी सितंबर या अक्टूबर में पहली बारी. हम बाहर गार्डन में बैठे हुए हैं और मैं कोने पे बैठी हूँ सीट के. दैट सोशल एंजाइटी वाज हैपनिंग टू मी कि मुझे आदत ही नहीं है, ये मेरी एग्जैक्टली मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे, मुझे लगा अच्छा 10-15 मिनट अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, टू गेट कंफर्टेबल सोशलाइजिंग. अभी भी कभी कभी लगता है कि
कॉन्फ्रेंसेस ऐसे हो रही हैं, कॉन्वर्सेशंस ऐसे हो रही हैं, सेफ है क्योंकि मैं स्क्रीन के पीछे छुपी हुई हूँ। असली वर्ल्ड में जाके ईशा मुझे ये डर लगता है कि अब लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है छुप के बैठने की, स्क्रीन के पीछे छुप के। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। एंड संयुक्ता, जैसे आपने बोला इसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पे कैसे हो सकता है, जैसे निना ने भी शेयर करा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी यहाँ से स्टेम होता है, क्योंकि हम रियल टाइम रिलेशंस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, डर रहे हैं। या अब क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की तरफ हम हमेशा हाइपर विजिलेंट है। अभी पॉपअप होगा, मैंने कुछ पोस्ट करा है, अब रिप्लाई आएगा किसी का, कितने लाइक्स आ गए हैं, तो मेरा हर वक्त दिमाग कहाँ चल रहा है, टू नो व्हाट इज कमिंग ऑन माय फोन, कौन सा पॉपअप नोटिफिकेशन पॉपअप हुई है, क्या मेरी फोटो को उतने ही लाइक्स मिले जितने मेरी फ्रेंड की लाइक्स मिले थे। तो इससे क्या हो रहा है, हाइपर विजिलेंस इटसेल्फ एक एंजाइटी का सिम्टम है। तो आप मेंटल डिसऑर्डर की तरफ तो खुद ही बढ़ रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो where the norm is, where the line is. It's a very thin line. बहुत ही हल्की लाइन है, जब हम कैसे क्रॉस कर लेंगे हमें पता ही नहीं लगे। Exactly. So this is a never ending discussion. So अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निन्ना, ये सवाल मेरा आपके लिए है। कुछ लोग घर में अकेले रहते हैं और वो अभी लॉकडाउन में कुछ लोग अपनी फैमिली से भी दूर हैं। सो ऐसे में टच स्टार्वेशन नाम का एक टर्म है जो कि काफी पढ़ा है हमने, तो आप उस पे थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। हाँ, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन उर्वशी। आई थिंक टच स्टार्वेशन बहुत ही रियल चीज इस बारी इन दिस लॉकडाउन में, ये इस साल में महसूस हुई है लोगों को, बिकॉज यू नो ईशा, यू स्टार्टेड योर प्रीवियस आंसर सेइंग दैट वी आर सोशल बीइंग्स, एंड दैट इज अ रियलिटी, हम सोशल बीइंग्स हैं। टच बेसिक नीड है, सो इवन अ चाइल्ड feels comforted जब वो रोता है कि उसको उठाओ, you touch that person. We as adults also, and I'm not only talking about sexually, Urvashi, it's not only sexually, it's even just platonic love, that feeling when somebody hugs you, touches you, feels you, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एंड इस एक साल के अंदर मैं तो अपने बच्चे का जूठा भी नहीं खा रही हूँ, आई वाजंट इवन हगिंग हर टिल 2-3 months ago. सो वो जो फीलिंग होती है कि आपको लगता है कि आपसे कुछ छीना जा रहा है, it's been a very difficult time for people कि इतनी हद तक I have heard and read कि लोगों को सपने आ रहे हैं, एक तो सेक्स के सपने तो आ ही रहे हैं, you know, but लोगों को ये भी सपने आ रहे हैं that they are hugging their mother or meeting their father or being able to spend time just being present with their friends and family. तो ये जो फीलिंग हुई है टच डेप्रिवेशन की बहुत रियल है, एंड आई थिंक काफी टाइम तक अभी भी हम हेजिटेट करेंगे जब हम बाहर जाएंगे, एक दूसरे को मिलेंगे, राइट? So psychological effects हैं, physiological effects हैं इसके, harms I would say in fact of the pandemic. So I think the way to deal with it is कि अभी भी हम ज्यादा नहीं मिल सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? Connect with nature, connect with yourself. Isha, like what you said, self-love. So something as simple as even doing a face massage, touching yourself, feeling yourself, and we're the land of Kama Sutra. So I think ये hesitation तो कभी नहीं होनी चाहिए कि masturbate if you feel you need to touch yourself. अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इंटरनेट के ऊपर इतनी कॉन्वर्सेशन हो रही है सेक्स एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी के ऊपर, सो देयर शुड बी नो हेजिटेशन टू टच योरसेल्फ। एंड एक और चीज मैं कहूंगी, पेट्स, लोगों ने अपने पेट्स के साथ बहुत बॉन्ड किया है, सो आई थिंक यू नो स्पेंडिंग टाइम कनेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जितना आप कर सकते हैं आप कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, इफ यू आर फीलिंग रियली डेस्परेट यू विजुअलाइज। आई थिंक सेल्फ मसाज, इंडल्ज इन सेल्फ केयर, connect with nature, you know, if you need to masturbate, and I think just being present for yourself, just the basic acts of self-care, you know, even if it means developing a mindfulness practice, that would also sort of help you, I feel. तो ईशा, मेरा आपसे सवाल है, कीपिंग इन माइंड जो अभी हम लॉकडाउन में के जो दौर से गुजर रहे थे, इसी टाइम पे काफी ज्यादा जो बच्चे हैं उन्होंने अपने हाथ में गैजेट्स पकड़ लिए, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है आजकल, लेकिन उसकी वजह से भी काफी मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों में भी ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली राइट संयुक्ता। पहले हम अपने बच्चों को ड्राइव पे जा रहे हैं या कहीं दूर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और डिनर पे गए हैं, तो मैं इनको बोलती थी शट अप टॉयज, डिवाइस को मैं बोलती थी शट अप टॉयज। हम अपने बच्चों को खुद ही तो शट अप टॉयज देते हैं कि शांत रहो प्लीज, राइट? क्योंकि एज पेरेंट्स एफर्ट करना पड़ता है। व्हेन आई ट्रैवल विद माय बॉयज, मैं पूरा रास्ता, मेरे हस्बैंड कई बार तंग हो जाते हैं
कि तुम कितनी बात कर रही हो, क्योंकि बात नहीं करोगे तो फिर वो डिवाइस पे जाएंगे। रीड कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं, वोकैबुलरी गेम खेल रहे हैं, एटलस खेल रहे हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, हम बहुत कुछ कर लेते हैं। मगर बहुत पेरेंट्स में देखा गया है कि हम अपने बच्चे को वो शट अप टॉय दे देते हैं और उनसे जान छुड़ा लेते हैं, राइट? पर अब कोरोना ने भी वही किया, वी हैड टू डू इट। बट आई एम ग्लैड, एक पॉजिटिव चीज है, बच्चों ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया, हम सब ने अडेप्ट किया, हम बहुत रेजिलियंट बीइंग्स हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ वी आर सो रेजिलियंट, हम फटाफट से अडेप्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ने भी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से अडेप्ट किया, दे आर डूइंग सो वेल, टीचर्स ने बहुत हार्डवर्क किया। बट डाउनसाइड क्या हुई? पुअर चिल्ड्रन सुबह से दोपहर तक क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, शाम को गेम खेलनी, हमने गेम चालू करी खेलनी, फोर्टनाइट चालू करी, सोशल मीडिया पे इंडल्ज किया, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, टीम्स पे चैटिंग स्टार्ट करी, क्लास के ग्रुप्स बने, बट ओवर इंडल्जेंस होने लग गई है। यू नो, हर घर में ये समस्या है। एंड द डाउनसाइड इज चिल्ड्रन आर ऑल्सो नाउ ओपन टू पोर्नोग्राफी, गेमिंग एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन। सो दिस इज हैपनिंग, दिस इज रियल, इससे डरिए मत, ये हर घर में हो रही है। इसके बारे में बात कीजिए, टॉक टू योर चाइल्ड। एकदम से एक तूफान की तरह बच्चे के पास आकर उसको बोलना, हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग ऑन द इंटरनेट, क्या कर रहे हो, अभी भी फोन नहीं छोड़ रहे हो, दिस विल नॉट हेल्प। इससे बच्चा तुम्हारे सामने तो फोन रख देगा, थोड़ी देर के बाद फटाफट से निकालेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी ब्लैंकेट बन जाएगा उसके लिए, वो उसके लिए सेफ स्पेस बन जाएगी। बैठिए, बात करिए, नेवर स्टॉप टॉकिंग। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल माय चिल्ड्रन इज, एक इशू है, आओ मिलकर इसको एक्नॉलेज करते हैं, देखो ये प्रॉब्लम तो है, इसके बारे में बात करते हैं। सो कंफर्ट दीजिए बच्चों को, अनकंडीशनल लव दीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। लाइक आई टेल माय चिल्ड्रन कि ऑनलाइन थेरेपी से मेरे नेक में अब पेन हो रहा है, लैपटॉप के आगे बैठकर, सर झुकाकर, वीडियो कॉल्स करके, आंखों में मसल्स वीक हो रहे हैं। तो जब मुझ में ये चेंजेस आ रहे हैं तो तुम में आ रहे होंगे। सो मिलकर इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढिए। वी हैव टू गो आउट। हम बच्चों को बोले जाओ साइकिल करो, हम भी तो करें, सेट एन एग्जाम्पल, वॉक द टॉक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट गो आउट फॉर हाफ एन आवर, जाइए, खुद एंजॉय कीजिए। बहुत तरीके हैं टू स्टॉप दिस और मॉडिफाई दिस। सो आई फील हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, यू जस्ट हैव टू बी रेडी टू डू इट। और डांटने से और कंट्रोल करने से सोल्यूशन नहीं आएगा। बट मोर इम्पोर्टेंट हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी, जिनको नहीं समझ आ रहा कि क्या चेंजेस देखें बच्चों में। बच्चों में इम्पेशंस हो रही है, अग्रेशन बढ़ रहा है। अगर आपका बच्चा सडनली मूड शिफ्ट हो रहा है, अभी तो ठीक था, सडनली बहुत एंग्री हो गया, गुस्से में चल रहा है, चीजें फेंक रहा है, जवाब दे रहा है, गलत शब्द यूज कर रहा है, मूड चेंजेस हो रहे हैं, बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं। कई बच्चे अपने में विड्रॉ कर रहे हैं, कोने में बैठे हैं, शांत बैठे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं, बाथरूम में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, सेल्फी ऑब्सेशन हो रहा है। दीज आर द साइंस ऑफ finding out whether your child is getting addicted to internet and gaming or other things. तो please aware रहिए and talk to your children. जी ईशा जी, समय का अभाव है और सवाल तो हमारे पास बहुत है और ये नेवर एंडिंग डिस्कशन भी है। सो मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी निन्ना से कि हाउ टू मेंटेन मेंटल हेल्थ हाइजीन, प्लीज आप हमें उसके बारे में बताएं। बच्चे तो करेंगे ही करेंगे, और ये इतने इंटेलिजेंट है आज के, वो अपने स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे कर लेंगे कि तुम्हारे को वो आइकॉन भी नहीं दिखेगा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर का, यू नो। सो बट इफ यू टॉक टू योर चिल्ड्रन एंड कीप दैट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन, फिर प्रॉब्लम्स के चांसेस लेस है, like what you said, like pornography addiction, Yeah. or you know, being a victim to prey online. Not only observe like your behavior, right, but also maintain a view on your mind, your body, your soul, and your environment, and you sweep that all clean on a regular basis. So if you maintain your mental hygiene, तो उससे ये होता है कि कभी कभी प्रॉब्लम होने से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने से पहले ही आपने उसको प्रीएम्प्ट कर लिया है, क्योंकि आप अपने दिमाग, बॉडी, माइंड, सोल, हर एक चीज की आप सफाई रोज कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मेंटल हाइजीन एसेंशियली इज। सो उसमें ये हो सकता है कि मेरा एक फ्रेंड बोलता है कि 3 M's, माइंडफुलनेस, मूवमेंट एंड मेडिटेशन आप रोज कीजिए। सो हैव अ प्रैक्टिस आप रेगुलरली करते हैं, गो फॉर अ वॉक, डू ब्रेथ वर्क, आप अपना कोई जर्नल रख सकते हैं टू राइट रेगुलरली, लुक एट ईटिंग क्लीन, जो आप खाना खाते हैं, ट्राई एंड ईट क्लीन फूड ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो मेंटेन योर मेंटल हाइजीन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा नहीं कर पाती हूँ, जो ईशा ने भी मेंशन किया है, you touched upon it,
डिजिटल डिटॉक्सिंग, बिकॉज इसके साथ हमारा दिमाग 2400 घंटे टिक 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 लगा होता है. सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि आज के दिन में क्योंकि हम घर में फंसे हुए हैं, तो ये इसका तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. बट जस्ट ट्राई एंड डिजिटली डिटॉक्स एंड टेक केयर ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल, बिकॉज दैट्स ऑल यू हैव. यही एक चीज है आपके पास जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. एब्सोल्युटली राइट नैना. एक पॉइंट शायद से मिस हो गया, स्लीप. Sleep is very important. Sleep hygiene. Yes. Sleep hygiene is the most important. Sleep, Yes, अगर आपकी yes, नींद पूरी नहीं है, आपका weight gain, what I have personally observed, weight gain, breathlessness issues, health issues, and of course, सबसे बड़ी बात, depression and anxiety का major कारण है lack of sleep. हम बच्चों में भी ये देख रहे हैं. बच्चों को बहुत लेट तक जागना है, young adults को बहुत लेट तक काम करना है. So I think it's very important for us to maintain sleep hygiene and keep checking your mental health temperature. हम कोविड में अपना टेम्परेचर तो चेक कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना मेंटल हेल्थ टेम्परेचर चेक करिए, अपने फीलिंग्स को चेक करिए. यस, चेक योर फीलिंग्स एंड थॉट्स. स्पाइरल में मत जाइए. हर वक्त आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं, चेक. आप तो हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हैं, एंड दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ फॉलिंग इनटू द मेंटल डिसऑर्डर वर्ल्ड. So I think we all should sleep well. Yeah. I'm trying that. So मैं अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, और अपनी सेहत के साथ साथ अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान रखिए, ख्याल रखिए. और मैं अपने दोनों एक्सपर्ट्स का एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को अवेयर किया मेंटल हेल्थ के ऊपर. और अब अगले हफ्ते ट्यूसडे को हम फिर जुड़ेंगे नए एक्सपर्ट्स के साथ और हेल्थ से जुड़े कुछ न्यू टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे. सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you.